Dear students, good morning. I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. Today I will teach you exercise 4B Maths by R.S. अग्रवाल। अर्थात आज आपको हम एक्सरसाइज 4B से कुछ क्वेश्चन बताएंगे। पहले भी बताए थे, फिर बताया जा रहा है कुछ क्वेश्चन उसमें से। जैसे आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। उसमें जो है असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर देखिए, बहुत स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। असेंडिंग का अर्थ होता है सीढ़ी पर चढ़ना। तो सीढ़ी पर जब आदमी चढ़ेगा तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि वह नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर की सीढ़ी की तरफ बढ़ेगा। यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमको सबसे छोटा जो नंबर हो उसको लिखना है, फिर उससे ज़्यादा बढ़ते जाना है, अंत में सबसे ज़्यादा। तो इस बात को ध्यान देना है। दूसरी बात कि असेंडिंग ऑर्डर को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। इंक्रीज माने मीन्स भी आप जानते ही हैं, बढ़ना होता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं, पूछते रहते हैं सर इसमें छोटा से बड़ा लिखना है कि बड़ा से छोटा लिखना है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। ये आदमी को दिमाग में सेट कर लेना चाहिए कि भाई असेंडिंग का अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो आगे आदमी बढ़ेगा तो नीचे से ही ना ऊपर बढ़ेगा। तो इन बातों को ध्यान रखेगा। तो अभी जो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर सीखने जा रहे हैं, इसमें और ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यह रेशनल नंबर का असेंडिंग ऑर्डर है। इसमें माइनस भी है, प्लस भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो पहचानने में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। सावधानी रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, तभी होगा। होता क्या है, हम लोग जल्दीबाजी में चाहते हैं बनाना, और एक माइनस का अगर अच्छा से ध्यान नहीं दिए, एक निगेटिव साइन को जो है अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए तो उसका असर पूरे क्वेश्चन पर पड़ जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रख के काम करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए 5 का फर्स्ट में नहीं बताया हुआ आपको, इसलिए कि उसमें सब पॉजिटिव ही है, तो उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होता है स्टूडेंट्स को करने में। तो इसलिए हम सेकंड बता रहे हैं, क्योंकि उसमें निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, उसमें ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको 5 का सेकंड बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ। देखिए क्वेश्चन यहाँ है, देखिए -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-20। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर भी निगेटिव आ रहा है कहीं कहीं। तो हम जो है डिनोमिनेटर को निगेटिव में नहीं जाने देंगे। पहले हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख देंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म पहले भी आपको बताया गया था कि हाँ उसमें डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख दिए हैं। और लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ 4, 12, 16, 22। तो इसका एलसीएम जो आपको आएगा वह 48 आएगा। एलसीएम जो आएगा 4, 12, 16 और 24 का, वह आपको 48 आएगा। उसके बाद जब 48 आ जाएगा तो क्या कीजिए, यहाँ लिखेंगे -3/4 इक्वल। अब 4 से हम लोग 48 को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 12 है। तो 12 से भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर आएगा -36/48। फिर अब जो है इसका निकालेंगे, ये -5/12। तो फिर वही बात, फिर 12 से अगर हम 48 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा। 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से नीचे भी, तो ये आएगा -20/48। फिर उसके बाद है -7/16। तो -7/16 है, तो हम 16 से 48 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। अब 3 से फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी, तो ये आएगा -21/48। अब हमारे पास एक और रह गया है -9/24। तो -9/24 से अब 24 से अगर हम 48 को डिवाइड करेंगे तो 2
2 आएगा और इस तरह से 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आएगा -18/2। अब ये जब हो जाएगा तब क्या करेंगे, देखिए अब हमको लिख लिए। अब हमारा क्या हो गया कि ऐसा हम क्यों किए हैं, ऐसा हम इसलिए किए हैं कि ये जो है ये आपको लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए। अब लाइक फ्रैक्शन में क्यों किए हैं, क्योंकि इससे फायदा है कि अब हम सबके नीचे जब डिनोमिनेटर सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शन से हो गया, तो अब हम आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन इसमें छोटा है कौन बड़ा है, उसको हम आसानी से पहचान पाएंगे। तो इसी सुविधा के लिए किया गया है। अब देखिए, अब जैसे आप देख रहे हैं कि सब जितना भी न्यूमरेटर है निगेटिव है। अब यहाँ लिख देंगे therefore in ascending order, in ascending order लिख देंगे और लिखने के बाद देखिए तो सब निगेटिव ही है। तो आपको हम बता दें कि देखिए निगेटिव में जो छोटा रहता है वही सबसे बड़ा रहता है। ये बात सुनिए, निगेटिव में जो सबसे छोटा रहता है देखने में वही सबसे बड़ा रहता है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कौन है, यहाँ 36। तो 36 है सबसे ज्यादा, मगर इसके पहले माइनस है, ये निगेटिव है इसलिए ये सबसे छोटा है, बड़ा नहीं है, ये सबसे छोटा है। तो इसीलिए हम पहले यहाँ ये लिखेंगे। अब ये किससे छोटा है देखिए, तो ये जो है अब छोटा होगा इससे -21/48। फिर ये किससे छोटा होगा, तो ये अब इससे छोटा होगा। फिर जो है अब ये किससे छोटा होगा, तो इससे छोटा होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भाई निगेटिव में जो सबसे बड़ा दिख रहा था वही सबसे छोटा है। तो इसीलिए हम आपको ये बताए हैं, क्योंकि इसमें पहचानने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो ये सेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया गया। अब ये तो हम लिखे हैं ना, तो ये तो आइडिया के लिए लिए हैं कि हाँ भाई पता लगा पाए कि कौन इसमें है छोटा है, लेकिन हमको जो मेन क्वेश्चन दिया है हम उसके अनुसार लिखेंगे। तो इसलिए हो जाएगा बराबर -36/48। देखिए -36/48 कौन है, हमारा जो फर्स्ट अक्षर है। तो फर्स्ट में हमको क्या था -3/4। अब ये किससे छोटा है, तो ये किससे छोटा है, तो देखिए ये छोटा है आपको -21/48 से। तो -21/48 किससे आया, ये आया हमको थर्ड वाला, थर्ड है ये, तो ये यहां लिखना है। फिर उसके बाद अब इससे जो है इससे बड़ा कौन है, तो आप देख रहे हैं ये -20/48 जो कि आया है किससे 5/-12 से। तो इसको यहाँ ये लिखेंगे। तब हम लिखेंगे कि ये लास्ट में हमको जो है जो बचा हुआ है तो वही लिखाएगा, क्योंकि अब वही सबसे है बड़ा है। तो ये लास्ट वाला है 9/-20। तो इस तरह से आप जो है बनाएंगे और निकालेंगे। तो यही है असेंडिंग ऑर्डर। और जो ध्यान से समझ लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए हम इसी क्वेश्चन पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी बता दे रहे हैं कैसे बनाना है। देखिए यहाँ तक जो काम करना है, यहाँ जो एलसीएम हम निकाले हैं वो आज एलसीएम उसमें भी निकालना है, लाइक फ्रैक्शन जो हम बनाए हैं उसमें भी बनाना है। अंतर यहाँ केवल हो जाएगा डिसेंडिंग के जगह हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, और उसमें क्या है डिसेंडिंग का अर्थ होता है सीढ़ी से नीचे उतरना। तो नीचे जब आदमी उतरेगा तो ऊपर से ही नीचे उतरेगा। ये और डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में लिखना है, तो घटते हुए क्रम में, यानी सबसे जो बड़ा होगा वो पहले लिखना है, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा यानी इसी में, और जैसे इसी क्वेश्चन में लिखना हो तो सबसे बड़ा, देखिए जो स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं उनको लगता है सबसे बड़ा यही है, लेकिन नहीं, माइनस में एक बार और बता दें, माइनस में जो सबसे छोटा रहता है वही सबसे बड़ा रहता है। तो इसलिए इसमें -18/48 जो है ये बड़ा है। तो इसी तरह बिल्कुल लिखा है, केवल अंतर हो जाएगा ये, इसी को जब आप पलट दीजिए -18/48 ग्रेटर का साइन दे देंगे, ये ग्रेटर का साइन
तो वही असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग हो जाए। तो इसीलिए आपको असेंडिंग जो सिखाया गया है उसी तरह से, केवल यहाँ पर अंतर है, सारा काम वही करना है। इसी को अगर हम पलट के लिख देते हैं, ये पहले, ये बाद में, फिर ये बाद में, तब अंत में सबसे, तो ये हो जाएगा। यानी कारण जो एक क्वेश्चन है इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, ये रहेगा पहले, फिर ये रहेगा और तब ये, वही डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो इसलिए आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों समझा दिया गया। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है अपने से आप बनाएंगे, दिक्कत होगी, बताया जाएगा। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन इसमें से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सही है, कौन ट्रू है। तो आपको समझाते हुए और बता दे रहे हैं कि कौन इसमें से ट्रू है, कारण बताते हुए आपको बता दे। देखिए जैसे देखिए, तो आपको ट्रू वाला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, आपको हम समझाते हुए बता रहे हैं कि कौन उसमें सही है। देखिए 7, देखिए तो कौन ट्रू है। तो पहला क्वेश्चन है -3/5 लाइन टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। -3/5 जो है नंबर लाइन पर 0 के लेफ्ट में रहेगा। बात सही है। आपको जब नंबर लाइन में बताया था तो आपको बताया था कि भाई 0 के दाहिने तरफ यानी राइट साइड में जो भी रहता है वो सब पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में जो रहता है वह निगेटिव होता है। तो वही बात में कह भी रहा है कि -3/5 0 के लेफ्ट में है, तो सही है। तो इसलिए फर्स्ट जो है ये ट्रू होगा, फर्स्ट ट्रू होगा। और देखते हैं, हो सकता है और कहीं इसमें ट्रू हो। सेकेंड देखिए -12/7 लाइन टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। -12/7 0 के राइट में होता है, ये कह रहा है। तो कहने का अर्थ यह है, ये अभी हम लोग सीखे हैं कि भाई जो 0 के लेफ्ट में रहता है वो निगेटिव होता है। तो राइट में भी निगेटिव कैसे हो जाएगा, राइट में पॉजिटिव होता है। और ये कह रहा है कि राइट में निगेटिव है, तो इसीलिए सेकंड वाला फॉल्स है। फर्स्ट ट्रू है, क्यों है जान गए, सेकंड क्यों नहीं है ट्रू, जो भी जान गए। थर्ड 1/3 एंड -5/2 लाइन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर। बात सही है। ये कह रहा है कि 1/3 और -5/2 0 के अपोजिट साइड में होता है, यानी निगेटिव वाला लेफ्ट साइड में होता है और पॉजिटिव वाला राइट साइड में होता है 0 के। तो हो ही गया, अपोजिट साइड में तो होता ही है। तो इसीलिए, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव है ही, तो इसलिए इसका ये भी सही है, थर्ड भी सही है, थर्ड भी ट्रू है। समझ गया 7 का कौन कौन ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है, थर्ड ट्रू है। और देखते हैं उसके बाद है 4 नंबर -18/-30। देखिए ये देखने में लग रहा है कि भाई निगेटिव है, क्योंकि ऊपर भी निगेटिव नीचे भी देखने में लग रहा है। लेकिन आपको जब हम रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिए तो बताए थे कि दोनों जगह अगर निगेटिव है दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। और जब पॉजिटिव है तो 0 के लेफ्ट में कैसे होगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट में तो निगेटिव रहता है, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। उसके बाद है कह रहा है 5 नंबर -5/-8। इसमें भी दोनों जगह निगेटिव का साइन है, दैट मीन्स ये रेशनल नंबर पॉजिटिव है। तो कह रहा है कि पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया ऑन द राइट ऑफ -5/7।
तो -5 ऐसे में तो निगेटिव होगा ही। तो निगेटिव के तो दाहिने में, निगेटिव के जो दाहिने रहता है तो दाहिने तरफ ही तो पॉजिटिव रहता है भाई, तो ये भी सही है, इसलिए 5 भी आपको ट्रू लिखना है, 5 भी ट्रू है। तो इस तरह से इसमें 3 ट्रू है, 1, 3 और 5, ये तीनों जो है आपको ट्रू है। क्यों ट्रू है वो भी मैं आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। सबसे पहले ये बात बता दें कि दो रेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स रहते हैं, यानी बहुत सारे रेशनल नंबर रह सकते हैं। तो इसलिए इसमें अगर आप सोचेंगे कि आंसर मिले तो कोई जरूरी नहीं है कि आंसर मिलेगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि हम अगर कुछ बना रहे हमारा जो आंसर होगा वही आंसर आपसे हम उम्मीद करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें अलग अलग आंसर आ सकता है, टीचर लोग अलग अलग बता सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो है ये नहीं घबराना है कि आंसर नहीं मिला है, ये बात नहीं घबराना है कि हमको आंसर नहीं मिला है, इस बात को ध्यान रखना है। रूल से, नियम से बताया जा रहा है, उसको फॉलो करेंगे, बनाएंगे। रूल में भी हो सकता है अंतर होता है, टीचर लोग तरह तरह से बताते हैं, हम लोग को भी जब जैसा बताते हैं, लेकिन ये इस बात को ध्यान रखना है कि हाँ रूल सही होना चाहिए, आंसर का ये नहीं करना है, आंसर अलग अलग आ सकता है। अब जैसे 8 नंबर है क्वेश्चन, -3 और -2 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना है, 5। तो कैसे लिखेंगे, तरीका आपको बताया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, नहीं 8 नहीं है, पहला 8 है, -3 और -2, इसके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर जो है लिखना है। 5 रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे, मुश्किल लगता है पहले कि भाई -3 है, -2 है, कहां से इसमें 5 बीच में आएगा, लेकिन कैसे आएगा देखिए आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या कीजिए कि आप जो है 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे नहीं कुछ है, डिनोमिनेटर 1 है और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर जो है यहां भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी नीचे भी। अब ये भी मैं बता दूं, ये नहीं है कि हाँ 10 से करना है, ये भी बात नहीं है, आपको सुविधा देखना है। मान लीजिए हम कई बार बनाए हुए हैं, तो ये हम लोग को पता है कि हाँ भाई इससे करेंगे सहूलियत से आ जाएगा। आप दूसरे नंबर से भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको रफ, और दूसरी बात की आपको राय देंगे कि यह काम पहले आप रफ में कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप बनाइएगा तो गलत भी हो जाएगा। मान लीजिए आप सोचे कि हाँ इसके बीच में 5 आ गया, आ जाएगा, नहीं भी आ सकता है, तो काटना पड़ेगा। तो पहले रफ में बनाकर ओके कर लीजिएगा, तो आप जो है यहाँ पे ये फाइनली बनाइए। तो इसलिए, और ये भी फिर हम कह दे रहे कि ये नहीं है कि हाँ हर हाल में 10 से करना है, दूसरे नंबर से भी आप कीजिएगा, रफ में करके देख लीजिएगा, और अगर आपको उसमें दोनों नंबर के बीच में 5 अगर आ जा रहा है उस जो आप किए हैं उससे, तो आपका भी सही होगा। तो जैसे ये है -30/10 और ये आएगा -20/10। अब इनके बीच हमको 5 रेशनल नंबर लिखना है। अब लिख देंगे तरीका से, therefore 5 रेशनल नंबर्स between -3 and -2, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमारा यही है, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। अब देखिए -30/10 से बड़ा कौन होगा, अभी आप लोग को समझाएगा। -29/10, इससे बड़ा कौन होगा, -28/10, इससे बड़ा कौन होगा, -27/10, इससे बड़ा कौन होगा, -26/10, इससे बड़ा कौन होगा, -25/10। तो इस तरह से आपको 5 जो है रेशनल नंबर ये हो गया। अब जो है, अब कोई लड़का सोचेगा कि हम -29/10 लिखेंगे, ये छोड़ देंगे, ये लिखेंगे, मतलब कोई भी 5 इसके बीच में ही होना चाहिए। दूसरी बात कि हम जानते हैं, तो पूछेंगे कि इसको
कटा सकते हैं कि नहीं, कटा सकते हैं आप, कटा सकते हैं आप, कटा के लिखिएगा, है ना। तो ये आपको कितना आ जाएगा, -14/5 आएगा। ये भी कर सकता है, तो ये आएगा आपको -13/5। ये भी कर सकता है, तो ये आपको आएगा -5/2। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं -29/10, कॉमा -14/5, कॉमा -27/10, कॉमा फिर -13/5 और लास्ट में -5/2। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। तो आप समझ गए, यही जो है आपको इस तरह से आपको लिखना है, रेशनल नंबर जो 5 लिखना है, इस तरह लिखिए। अब आपको हम ये देखिए 9 नंबर इसी टाइप का है, आप भी देख रहे हैं, देखेंगे। तो अब हम आपको 10 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। 10 में भी वही बात है, 10 में भी वही बात है कि 5 रेशनल नंबर लिखिए बिटवीन -3/5 एंड -1/2। देखिए इसमें भी फिर आपको डिनोमिनेटर सेट करके बनाना है, और ये क्वेश्चन आपको हम यहाँ बता या इसको मिटा के बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन। 10 जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताया जा रहा है 5 रेशनल नंबर लिखना है बिटवीन -3/5 एंड -1/2। -3/5 है और -1/2, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर हम लोग को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको फिर आए दे रहे हैं कि रफ में आप ले जाइएगा और बनाइए। देखिए हम भी ले जा रहे हैं रफ में, और फाइनल जब हो जाएगा तब इधर करेंगे। देखिए जैसे 5 और 2 का पहले एलसीएम निकालिए, एलसीएम ऑफ 5 है, तो ये आएगा 10 आएगा। तो 10 का ही कोई मल्टीपल हम लाने का कोशिश करेंगे नीचे। जैसे मान लीजिए हमारे समझ में आया -3/5, 10 का मल्टीपल 30 हो गया, थोड़ा ज्यादा ही लेते हैं, सब मैंने उम्मीद रहे कि आ ही जाए। 10 का मल्टीपल हम 30 लेंगे, 10 हो जाए 10, 10 हो जाए 20, 10 से 30 होता है। तो 30 हमको डिनोमिनेटर लाना है। तो 30 डिनोमिनेटर लाने के लिए 5 में आप 5 से आप 30 में डिवाइड करें, कितना आएगा 6। तो वही 6 से ऊपर भी 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से नीचे भी, तो याद आएगा -18/3। अब जो है वो है -1/2। अब देखिए -1/2, तो 2 से 30 कैसे आएगा, 15, 2 से डिवाइड करेंगे 30 को 50, तो ये आएगा माइनस, यहाँ 15 से करेंगे तो आएगा -15/5। अब देखिए इसीलिए हम आपको बोले हैं कि पहले रफ में करके देखिएगा। अब देखिए इसके बीच 5 नहीं आना जा रहा, 18 से बड़ा 17 होगा, 16 होगा, 2 ही आ पाएगा। इसीलिए हम कहे हैं कि पहले रफ में करके देखेंगे। अगर हो सकता है कि मान लीजिए जैसे 30 से नहीं आ रहा है तो हम 10 का और मल्टीपल ले लेंगे। मान लीजिए हम 10 का अब ले लेते हैं 60, 10 6 का 60 होता है, तो इस 60 मल्टीपल पर काम करेंगे, यानी डिनोमिनेटर लाएंगे 60 कैसे आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 60 को 12 आएगा, तो -3 × 12 और यहाँ भी 12, ये आएगा -24/60। और अब इसके बीच एक आइडिया हो गया कि आ ही जाएगा, तो अब इधर हम रफ से आएंगे और बनाएंगे -3/5 = 60 हमको लाना है डिनोमिनेटर। तो कैसे पता चलेगा 60 कैसे आएगा, 5 से 60 को 12 डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 से हम ऊपर भी देखिए ये मिस्टेक हुआ है, 46 होता है,
12 3 जा 36, सॉरी। तो समझिएगा, तो 12 ये हम जो है 60 लाना है, तो 12 से ऊपर भी हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 से नीचे भी, तो आ जाएगा -46/60 हो गया। अब जो है उसके बाद फिर है -1/2, और -1/2 है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 60 को, तो 30 आएगा, तो 30 से ऊपर भी 30 से नीचे आएगा -30/60। अब इसके बीच आराम से आपको 5 आए, कैसे आप भी देखिएगा। 5 रेशनल नंबर्स between 5 rational numbers between -3/5 and -1/2 इक्वल टू, तो देखिए -3/5 है -36/60, इससे बड़ा हो जाएगा -35/60, इससे बड़ा होगा -34/60, इससे बड़ा -33/60, इससे बड़ा -32/60, इससे बड़ा -31/60, और इसको हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे -70/30, और यहाँ -11/30, और यहाँ -8/15, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा -7/12, -11/30, सॉरी यहाँ पर देखिए 20 होगा, 20 -11/20, और -8/15, और -31/60। तो इस तरह से 5 रेशनल नंबर, 5 सॉरी 1 2 3 4, ऐसा 1 2 3 4 5 है ना, और इसमें ये छूट गया नंबर, ठीक हो गया। इस तरह से 5 आ गए, ठीक है। अब होमवर्क आपका हो गया टू कंप्लीट एक्सरसाइज 4, ठीक है। थैंक यू, ओके, हैव ए गुड डे।